मैं प्रेम सम्राट प्रेमांश आप सभी लोग का दिल की गहराइयों से हार्दिक नंदन एवं अभिनंदन करता हूँ एवं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। दोस्तों, ठंडी का मौसम आ गया है और ठंड काफ़ी बढ़ गया है, तो आप ठंड में जो है कि बच के रहिए और अपने घर परिवार में रहिए, क्योंकि अगर ठंड लग जाएगी तो आप परेशान हो जाएंगे। और दिन प्रतिदिन ठंड बढ़ ही रहा है। गवर्नमेंट ने भी फिलहाल ठंड का मौसम देखते हुए छुट्टी दे दिया है बच्चों के लिए, तो आप घर परिवार में रहें, ज़्यादा इधर उधर घूमें मत, क्योंकि आप अगर बीमार पड़ जाएंगे तो आपके घर परिवार वाले लोग ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो आप घर परिवार में माता पिता भाई बहन के साथ रहिए और ज़्यादा इधर उधर फालतू मत घूमिए। दोस्तों, आते हैं मेन पॉइंट पे। किसी मेरे स्टूडेंट ने एक कमेंट किया था कि सर, हमारा मन जो है कि हमेशा भटकता रहता है, हमारा मन जो है कि हमेशा चंचल रहता है, पढ़ाई में कभी भी हमारा मन नहीं लगता है, आखिर क्या करें कि हमारा पढ़ाई में मन लगे। तो दोस्तों, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही इंसान के लाइफ में होता है। ये लगभग कुछ इंसान होते हैं जिनके लाइफ में ऐसा होता रहता है कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो किसी का खेल कूद में मन नहीं लगता है, किसी का कहीं नहीं मन लगता है। हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से जो है कि इस समाज में जी रहा है और इस समाज में रह रहा है। किसका कहाँ पे मन लग रहा है, किसका कहाँ पे नहीं मन लग रहा है, या हम तो नहीं बता सकते, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि आप जिस चीज़ में भी अपना अगर मन लगाना चाहते हैं, पढ़ाई हो चाहे खेल कूद हो चाहे क्रिकेट हो चाहे जो भी चीज़ें हैं, वो सब कुछ चीज़ आप पर डिपेंड करता है। तो फिलहाल क्वेश्चन ये था कि सर, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। आखिर मन क्यों नहीं लगता है? क्योंकि आप जितना सोचेंगे कि मन लगाएं, मन नहीं लगेगा, क्योंकि मन की एक प्रवृत्ति है कि मन बहुत ही चंचल है। सारे उपद्रव की जो जड़ है मन ही है। जितने भी गलत काम होते हैं ये मन ही आपसे कराता है। लेकिन यही मन जब अमन हो जाता है तो आपका मन स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है। अमन का मतलब होता है शांति, और शांति ही वो अवस्था है जो इंसान को उसके मन का मालिक बना देती है। तो हर किसी का मन भटकता रहता है, उसको आप कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, उसको आप अपने वश में करने की कोशिश मत कीजिए। ये मत सोचिए कि वो आपके हिसाब से चलेगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी इंसान को आप अगर सोचेंगे कि वो आपके कंट्रोल में रहे, वो आपके हिसाब से चले, आप जैसा चाह रहे हो वैसे करे, तो वो आपके अपोजिट जाने लगता है। जितना मना करेंगे कि वो चीज़ मत करो, ये चीज़ मत करो, ये तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, ये चीज़ तुम्हारे लिए बुरी है, वो इंसान नहीं मानता है जब तक उसको अनुभव नहीं होता है, जब तक उसको ठोकर नहीं लगता है। कितना भी आप प्रयास करेंगे कि मान जाओ, वहां मत जाओ, यहाँ मत जाओ, वो अपने मन की ही करेगा। मन की भी यही प्रवृत्ति है कि आप जितना इसको रोकने की कोशिश करेंगे, जितना आप इसको वश में करने की कोशिश करेंगे, ये मानेगा ही नहीं। वहां पे बार बार जाएगा जहां पे आप इसको लगाना नहीं चाहते हैं। और इस संदर्भ में एक चीज कहा भी गया है, कथा हो तम श्रोता सोए वक्ता मुंड पचारे, जहाँ कहीं हुई स्वांग तमाशा तनिक निध सतारे। मतलब कि जहाँ कहीं ज्ञान भक्ति की बातें होती है, सत्संग की बातें होती है, कथा की बातें होती है, अच्छाई की बातें होती है, सच्चाई की बातें होती है, वहां पे हमारा मन नहीं लगता है। हमारा मन जो है कि हमेशा इधर उधर भागता रहता है और नींद आने लगता है। अगर इसके ओपोजिट हम देखें तो जहाँ कहीं खेल कूद हो रहा है, डांस हो रहा है, नाच हो रहा है, वहां पे हमारा मन जो कि सोता लग जाता है, नींद भी नहीं आता है, आंख भी नहीं झपकती है और बड़ा हमको आनंद आता है। तो ये क्यों होता है? तो दोस्तों, ये हमारे लाइफ में इसलिए होता है क्योंकि हम जहाँ पे अपने मन को ज्यादा लगा रहे होते हैं, जिस भी माहौल में रहते हैं, उस हिसाब से लोगों के साथ रहने के हिसाब से हमारा आदत बन जाता है, और हम अपना मन जो है कि पढ़ाई में नहीं लगा पाते हैं, या जहाँ पे भी लगाना चाहते हैं वहाँ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, वहाँ पे सेंट्रलाइज नहीं कर पाते हैं, हम भटक जाते हैं बार बार। तो आप अगर अपना मन लगाना चाहते हैं तो आप जो है कि अपने थोड़ा सा हैबिट में परिवर्तन कीजिए। आप अपने मन को जो है कि एक नई दिशा दीजिए, आप अपने मन को ट्रांसफॉर्म कीजिए, आप उसका कन्वर्जेशन कर दीजिए। मतलब कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप तुरंत पढ़ाई में मन मत लगाइए, कुछ दूसरे चीजों में लगाइए। बार बार मन भागेगा, बार बार उसको पकड़ के लाइए, बार बार भागेगा, बार बार उसको पकड़ के लाइए। इसको कम से कम 10-20 दिन तक करिए। एक बार आपका मन जो है स्वतः आपके कंट्रोल में हो जाएगा। पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो किसी और चीज में लगाइए। आप अपना इंटरेस्ट पकड़िए कि आपका मन किस चीज में लगता है, उसी चीज में आप जो है कि लगाइए। और एक चीज कहा भी गया है, असली विजेता वह नहीं होता है जो कई युद्धों को जीत कर खड़ा है, बलिहारी है उस वीर की जो मन को जीत कर खड़ा है। तो मन एक ऐसी चीज है कि जो इंसान मन को जीत लेता है वह जो है कि खुद पर काबू पा जाता है। मन ही है जो हमें भटकाता है, मन ही है जो हमें
मुंह के जाल में फंसाता है। मन ही है जो नए नए तरीके और स्वांग रचता है। मन ही है जो हमको कभी आगे नहीं बढ़ने देता है। मन ही मन का बोधक है, मन ही मन का साधक है, मन ही मन का घातक है, और मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। अगर आप मन को समझ लेंगे, मन की लीला को समझ लेंगे, मन के बहरूपिया ढंग को समझ लेंगे, तो आप इस मन की जो है मालिक बन जाएंगे और ये मन आपका दास बन जाएगा। अगर इसको आप नहीं समझेंगे मन को, तो ये मन आपको हमेशा नचाता रहेगा और आप जिंदगी भर नाचते रहेंगे और आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। तब जाकर कहीं आपकी असली जीत होगी। आप मन को पूरी तरह से जीत लेंगे। बहुत लोग ऐसे भी मिलते हैं कि कहते रहते हैं कि अरे मन को जीतना इतना आसान थोड़े है, मन को कंट्रोल करना इतना आसान थोड़े है, हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन ये मुश्किल भी नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो अपने मन को वश में कर लेते हैं। बहुत ऐसे सन्यासी हुए, पीर पैगंबर हुए, बहुत ऐसे महान पुरुष हैं इतिहास में जो कि मन को अपने जीत कर खड़े हैं। तो आप भी मन अगर भाग रहा है इधर उधर, तो उसको पढ़ाई में लगाइए या किसी अच्छे काम में लगाइए। अगर मन को वश में करना है तो एक सबसे अच्छा तरीका है अभ्यास की तलवार का उस पर सामना कीजिए, अभ्यास का उस पर प्रहार कीजिए। क्योंकि अभ्यास करत करत जड़मती होत सुजान रसरी आवत जाते सिर पे परत निशान। अभ्यास ही एक ऐसी चीज है कि जो मन को कंट्रोल करने में सक्षम होती है, मन को वश करने में हमारी मदद करती है। अगर मन नहीं लग रहा है तो बरियाई से उस चीज में मन लगाइए, बैठिए। पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो आप वहां पर बैठिए, पढ़िए। 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन करेंगे आप, ऑटोमेटिक आपका मन लगने लगेगा। तो ज्यादा कुछ ना बोलते हुए यहीं से मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के धन्यवाद और सादर प्रणाम।